हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन है, वो वहां से आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी, चूंकि आप पब्लिक फिगर हैं तो कुछ पर्सनल चीजें भी लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक बहुत एडवर्टीजमेंट जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया वो हम लोग देखते हैं टीवी पे, जिसमें आप अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, शायद आम जनता भी सोच रही होगी, इतने दिन तक जो घर में होता रहा, आप लोग एक ही घर में थे, कभी बेटे ने आपसे पूछा कि दादाजी आपसे नाराज क्यों हैं? पापा आप दादा से नाराज क्यों हैं? कभी पूछा ईमानदारी से? मतलब लोग जानना चाहते होंगे। नहीं, मैं दूसरा सवाल सोच रहा था। मैं अपने बेटे के लिए सोच रहा था, क्या मैं अपने बेटे के लिए इतना नाराज हो सकता हूं क्या? जी अनिल जी, अनिल जी। जी जी जी। दुनिया में कहीं भी डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव नहीं जीता गया है। 14 का जुमले का चुनाव था, उसके पहले मोदी का चुनाव मौत के सौदागर का चुनाव था, ममता बनर्जी का चुनाव डेवलपमेंट का नहीं था। कहीं भी डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव नहीं जीता जाता है। आपका मेन इशू जो है यहाँ डेवलपमेंट है। तो क्या आपको लग रहा है कि बिना किसी स्लोगन के, बिना किसी जुमले के, बिना किसी परोक्ष वस्तु के चुनाव जीत जाएंगे आप? मैंने आपसे ये कहा, और जब घोषणा पत्र की बात हुई थी, मैंने घोषणा पत्र के अपने भाषण में कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो एक बार चल लेगा वो वोट समाजवादी पार्टी को दे देगा। जिन नौजवानों को लैपटॉप मिला है, मैं नहीं समझता हूं कि लैपटॉप वाले नौजवान नहीं समझते हैं। मैं कई मौकों पर कहा और मैंने उनसे व्यक्तिगत पूछा, क्योंकि मैंने खुद लैपटॉप उनके हाथ में दिया है। मैंने कहा ये खराब बात है क्या? बोले नहीं, ये बहुत अच्छी चीज आप कर रहे हैं मेरे जीवन में और मेरा इससे बहुत लाभ पहुंचने जा रहा है। मैं समझता हूं लोकतंत्र में वो समय आ गया है। और जो बात आप कह रहे हैं शायद आपकी समझ ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन दुनिया में जितने भी मुल्क हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, या हमारा ही प्रदेश है, हमारा ही देश है, उन्हें अच्छे दिन के पीछे खुशहाली दिखाई दे रही थी, इसलिए लोग अच्छे दिन में फंस गए। मैं समझता हूं इस समय आया है कि जब लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग टीवी पर देखते हैं, लोग व्हाट्सएप देख रहे हैं, लोग इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है। मैंने पिछला 2012 का चुनाव कहा था कि ये समाजवादी लोगों के साथ उम्मीद की साइकिल है, देयर इज अ होप। और जो लोग सपना नहीं दिखाते, सपने नहीं पूरे करते हैं, वो शायद नीचे जाते हैं। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के भविष्य बेहतर कैसे, उनके बीच खुशहाली कैसे आए, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो। हमने अगर कहा है कि प्रेशर कुकर देंगे महिलाओं को, सोचो उनका कितना समय बचेगा। उन्हें चावल बनाना होगा, दाल बनानी होगी, वो शायद प्रेशर कुकर उनकी मदद के लिए होगा। और ऐसे गाँव में जाने कितने घर होते हैं जिनमें शायद प्रेशर कुकर नहीं है। आज जब मैं बुंदेलखंड में समाजवादी पैकेट में खाना बांट रहा था, एक खबर बहुत चली थी उत्तर प्रदेश से। मैंने उसने पत्रकार से भी पूछा था कि मैं उस महिला से मिल के आया हूं जिसको आपने दिखाया था कि घास की रोटी खाई है उसने। मैंने उससे कहा जब घी दिया हमने सरकार की तरफ से कि ये घी दे रहा हूं मैं आपको पैकेट में, मैंने कहा कितने दिन चलेगा ये? तो वो कहा, उसने परिवार पूरा था उसका, महिला थी और लोग थे, कि ये कम से कम 2 महीना चलेगा। सोचो गरीब को जब घी मिल रहा है उसमें भी वो कंजूसी कर रहा है खाने में, इसलिए हमने घी भी रखा है इस बार। तो ऐसे बहुत सारी चीजें की हैं जो कम से कम लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगी। और मैं तो कहूंगा आपसे, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाएं आप, जहां समाजवादी लैपटॉप हो, आप पूछिए कि मदद करोगे कि नहीं करोगे, शायद आपको जवाब मिलेगा हाँ मदद करोगे। समाजवादी पेंशन पाने वाली महिलाओं से आप पूछो, 108 जिससे बची हैं लोग, न जाने कितनी जानें बची हैं। केंद्र सरकार ने मदद कर दी है, मदद करने के लिए मना कर दिया, तो उसके बाद भी हम चला रहे हैं। लोग मेट्रो में चलेंगे कुछ दिनों बाद। तो इसलिए ऐसा मेरा मानना है कि विकास के साथ साथ लोगों को सही तरीके से अगर समझाया जाएगा तो विकास ही मुद्दा होगा। मैं तो औरों से पूछता हूं कि जो तमाम तरह के मुद्दे लेकर के आए, अंत में करोगे क्या? चाहे कितना भी कोई समीकरण बना ले, फिर कहेगा कि हम विकास करेंगे। अरे हम पहले विकास कर रहे हैं फिर समीकरण बना लेंगे। हमारे अंदर फर्क इतना ही है कि पहले हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, खुशहाली का है, और उसके बाद समीकरणों का है। अच्छा, एक बात बताइए,
प्रचार पर आते हैं, डिम्पल जी का और प्रियंका गांधी के पोस्टर्स तमाम लगे पड़े हैं, तो क्या वो लोग साथ साथ रैलीज करेंगी और क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ रैलीज करेंगे? ये अभी बहुत जल्दी सब बातें आपके सामने आ जाएंगी। फिर अभी आप प्रचार पतली गली शुरू हो रहे होगा, सब चीजें सामने आ जाएंगी, कौन कौन प्रचार करेगा कौन नहीं करेगा। तो स्टार प्रचारक आप और अरे डिम्पल, फिलहाल तो मैं ही कर रहा हूँ प्रचार, मैं अपना कल से शुरू कर रहा हूँ, कल से मैं शुरू हूँ प्रचार करने के लिए, और जब तक चुनाव चलेगा तब तक लगातार प्रचार करूंगा। और मुलायम सिंह जी जाएंगे प्रचार? बिल्कुल, नेताजी से हम कहेंगे कि वो जाएंगे और जहाँ मौका होगा वहाँ जरूर जाएंगे। पर घोषणा पत्र में तो नहीं आए थे जब आप अपना लेकिन घोषणा बाद में पत्र आए रिलीज थे, कर- आशीर्वाद दिया उन्होंने। लेकिन ऐन वक्त पे नहीं आए थे। कोई बात नहीं है, नेताजी हैं, उनकी मर्जी है, वो कहेंगे नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, बोले हम बाद में आएंगे तो बाद में हम उन्हें सम्मान करेंगे, उन्हीं से बाद में करवाएंगे। रमन हमारे सहयोगी है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी, आपने कहा कि जो आपने काम किया है जनता उसी के दम पर वोट देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कहीं न कहीं अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ा। क्योंकि आप ये भी कहते थे कि अपने दम पर सरकार बनाएंगे, लेकिन अलायंस होगा तो 300 सीटें जीतेंगे। कहीं न कहीं ये आपस में विरोधाभासी बातें हैं। आपने हमारा हमेशा स्टेटमेंट सुना होगा, मैंने यही कहा कि समाजवादी लोग अपने बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, और अगर गठबंधन हो जाएगा तो 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और अलायंस मिलकर के। इसके अलावा मैंने कोई दूसरी बात नहीं कही। हमारे सहयोगी संदीप चौधरी एक सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश, आपने अभी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया पिता और पुत्र के बीच झगड़े को लेकर कि मैं अपने बेटे को देखकर सोचता हूं कि मैं इतना उस पर नाराज हो सकता हूं क्या? नहीं, ये नहीं कहा, मैंने कुछ और कहा। जी, दोबारा से आप इसको क्लैरिफाई करें। मैं दोबारा नहीं कहूंगा कोई बात। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पिता ने अपने 55-60 साल के राजनीतिक जीवन में एक अंदाज में राजनीति की, उनका कोई सानी नहीं था। 25 साल उन्होंने समाजवादी पार्टी चलाई, समाजवादी पार्टी उन्होंने एक तरीके से चलाई, और जाहिर सी बात है इस झगड़े में आप इत्तेफाक नहीं रख रहे थे कुछ बातों को लेकर, खास जिस तरह से दबंग आपकी पार्टी का हिस्सा थे, गुंडागर्दी का एक टैग भी लगा। तो जो ये पैराडाइम शिफ्ट 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे इस देश में, ये 2016-17 दिसंबर जनवरी का जो महीना था, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाना समाजवादी पार्टी में कितना बड़ा मुश्किल वक्त था आपके लिए? ये अभी कोई इस विषय पे बात अभी नहीं होनी चाहिए, अभी केवल घोषणा पत्र पे बात होनी चाहिए। क्योंकि जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, ये रिसर्च इमेज का, मेकओवर किया है, ये आप सवाल correct me रिसर्च if I'm का है, wrong। तो ये सवाल रिसर्च का है, चुनाव के बाद हम और आप बैठ जाएंगे। आपने इमेज मेकओवर किया है समाजवादी पार्टी का, ये आपके लिए कितने पार्टी डिफिकल्ट नेताजी टाइम्स की थे? है, मैंने पहले भी कहा और हर मौके पर कहा, ये पार्टी नेताजी की है और नेताजी ने इस पार्टी को बनाया है। जितना सम्मान हम सब कार्यकर्ता करते हैं उससे ज्यादा सम्मान आज भी उनका यहाँ है। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से कुछ घटनाएं घटी राजनीतिक, जिसके कारण ये सब बातें हुई। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जो सिद्धांत और जो रास्ता नेताजी ने दिखाया था, उसी सिद्धांत में समय के हिसाब से क्या बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए एक समय था समाजवादियों पे ये आरोप लगता था कि समाजवादी लोग अंग्रेजी और कंप्यूटर लैपटॉप के खिलाफ हैं, लेकिन हमने लैपटॉप ऐसा बांटा है बच्चों को कि जिस समय बच्चे वो ऑन करते हैं तो उसमें नेताजी और हमें देखते हैं सबसे पहले। तो ये सब चीजें अगर समय के हिसाब से हम अपने सिद्धांत से नहीं हटे, आज सिद्धांत में ये भी हो सकता है कि डिजिटल डिवाइड को कैसे खत्म करेंगे हम समाज में, एक बिंदु वो भी है, तो शायद उसमें भी समाजवादी लोगों ने काम किया है। इसमें कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई विचारों में मतभेद नहीं है। जो सिद्धांत नेताजी का, लोहिया जी का, उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं आगे। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जब ये एक जिस दौर से समाजवादी पार्टी गुजरी है अभी पिछले 3 महीने में, उसमें और आप लोगों के परिवार का जिस तरीके से आपके परिवार ने सफाई की में डेवलपमेंट किया, जिस तरीके से वहाँ के लोगों को आपने बांध के रखा हुआ है, जिस तरीके से वहाँ के लोग आप लोगों को और सफाई गांव के लोग, तो एक ये बात आई कि सफाई गांव जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था या जब झगड़ा चल रहा था समाजवादी परिवार के अंदर में, उस वक्त सफाई गांव के लोग जो है उन्होंने 10-15 दिन टेलीविजन नहीं देखा, उन्होंने कोई खबर नहीं सुनी, क्योंकि वो बहुत हताहत थे।
उनकी तो मैं बात समझ सकती हूँ, लेकिन आप जब उस दौर से गुजर रहे थे तो क्या गुजरा, आपके दिन कैसे बीते? मैं उन बातों पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, केवल चुनाव प्रचार और घोषणा पत्र है। क्यों? एक इमोशनल अपहीवल तो हुआ होगा। केवल घोषणा पत्र पे अभी मेरे पास रखा हुआ है। ये तो आप पर्ची निकाल दे रहे, जैसे 1 करोड़ लोगों को 1000 के मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन ये अखिलेश जी एक सवाल है, अखिलेश जी एक सवाल, अखिलेश जी ग्रामीण इलाकों में पिछले 1 महीने के दौरान आपने देखा होगा, गांव में बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, इस सब और इस सब भरे समय में वो जमीन के अंदर बैठते हैं, टाटपट्टी पे बैठते हैं। जी जी आप अपने घोषणा पत्र में उनको सीट पर बैठाने का जी जी ये ठीक है इन्होंने, हालांकि इन्होंने अगर ये इनके समाजवादी पार्टी का डिमांड है। नहीं ठीक है, ये जो राय दे रहे हैं एकदम ठीक राय दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी इसको नोटिस में लिया था, हमने एफिडेविट दिया था, और इस बात को मैंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे आ रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बेहतर हो, उनको सुविधाएं कैसे दे सकें, उस पर काम हो रहा है। और क्योंकि बड़े पैमाने पे स्कूल्स हैं तो फेसेस में जाकर के आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत अच्छे स्कूल्स होंगे। जी मानक हमारे सहयोगी आपसे कुछ पूछना। अखिलेश जी, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या चीफ मिनिस्टर से नहीं है, मैं एक बेटे से सवाल पूछ रहा हूं। आप कहेंगे तो ये वही सवाल है, मेरा वो सवाल नहीं, मेरा वो सवाल है ही नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं एक बेटे से, क्या इस लड़ाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर नेता अखिलेश यादव जीत गए और एक बेटा हार गया? क्या एक भतीजा हार गया चाचा को हराकर? पर्सनल लेवल पर क्या आपको आपके अंदर का बेटा और भतीजा कभी कचोटता है कि आपने जो हासिल किया उसके बदले बहुत कुछ खो दिया? अखिलेश जी, देखिए, उस पर मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि कल मेरी सभाएं 2 लगी हुई हैं। सुल्तानपुर में 2 सभाएं हैं, उन्हीं में मैं उसके बारे में अब ज्यादा सोच रहा हूँ। अखिलेश जी, क्योंकि इसके पीछे मंशा सिर्फ ये है क्योंकि आपको देखकर जो लोग देख रहे हैं 5 साल में आपने जैसा काम किया, आप विवादों से बहुत दूर रहते हैं, आपका जो एक मन है, सॉफ्ट हार्ट जिसे कहते हैं, ऐसा इंप्रेशन, ऐसी छवि आपकी बनती है। तो हम ये मानने को तैयार नहीं है, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि एक बेटा एक भतीजा उस दौरान, जैसे पहले भी सवाल हुआ, जो इमोशनल इतना ये लंबा पीरियड चला, इसमें उस पर असर ना हुआ। हम समझना चाह रहे हैं कि एक बेटा एक भतीजा उस पर क्या बीती। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से लेकर के अभी तक कभी झगड़ा नहीं किया, मैंने किसी से झगड़ा नहीं करता मैं। हाँ, लेकिन मैं खिलाड़ी हूँ, गूगली मारता हूँ। जिस खेल में रहे हम लोग, खेल अच्छा खेले वो वाला, मैं इतना जान लीजिए आप। जी पिछले घोषणा पत्र में जी 18% आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी, वो 5 साल में तो हुआ नहीं, तो इस घोषणा पत्र पर हम कैसे भरोसा करें? ये बात बहुत इसलिए आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि हमने जो किया है वो हम आपको बता दें। हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात को लिखा था और फिर लिखा है, हमने ये कहा था कि आबादी के अनुसार उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे। और सच्चर कमेटी को लेकर के भी हमने इस बात को कहा कि जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें हैं वो प्रदेश स्तर पे कैसे लागू हो सकती हैं, उस दिशा में भी काम करेंगे। तो शिक्षा और रोजगार के अलावा जो हमारे हाथ में था उसमें हमने 20% मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यकों को हक दिलाया है। जैसे जितनी भी हमारी प्रदेश की सरकारें रिजर्वेशन, अगर आप इतने ही जानते होंगे कि ये 2 चीजें बिना संविधान संशोधन के नहीं हो सकती हैं, इसीलिए हमने कहा था कि 20% जो उनका हक है आबादी के हिसाब से जब आरक्षण सबको मिला है तो उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये तब हो सकता है जब आप संविधान में संशोधन करें या केंद्र में ताकत में पहुंचें। लेकिन क्योंकि इस बात को कहा गया था घोषणा पत्र में
और सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। तो हमारी जितनी भी प्रदेश की योजनाएं थी, चाहे आपको याद होगा कि अंबेडकर गांव केवल इस आधार पे चुने जाते थे कि दलित आबादी ज्यादा है वहां पर। इसी तरह हम लोगों ने 20% उनको हक दिया, लोहिया गांव हो, लोहिया आवास हो, समाजवादी पेंशन हो, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो, कन्या विद्याधन हो। आप कोई योजना प्रदेश की उठा लें, उसमें 20% हक आपको अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमान भाइयों को मिलेगा और दिखाई देगा। ये तो मैं कहूंगी कि कल आपका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ और आपने उसकी घुट्टी पी ली है। बिल्कुल हर चीज में मैनिफेस्टो को आगे आप कर दे रहे हैं। ये इसलिए हमने याद किया हुआ है क्योंकि 1 महीने यही बोलना है केवल। और जितना हमें याद है, अगर हम जनता के दिल और दिमाग में डालने में सफल हो गए तो 300 सीटें इस अलायंस को मिलेंगी। अखिलेश यादव जी, आप यहाँ इस मंच पे आए, मंथन के कार्यक्रम में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी इस चैनल के ही इंटरव्यू पे मैं आया था, चुनाव के दौरान आया था और उसके बाद सरकार बन गई थी, समझ लो। तो और आपको याद होगा वो बात। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था, बिल्कुल मुझे तो समझ लो वही समय वही सब कुछ फिर घूम गया। चलिए, ये आपके लिए अच्छा शगुन साबित हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।